हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि ट्यूसडे को किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए एंड एक दो स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसमें मोमेंटम आ सकता है एंड जिसमें अगर आपने बाइंग की हुई है तो आप देख लेना, बाइंग करनी है आने वाले टाइम में तो कैसे करनी है वो मैं बताने वाला हूं। हमारा मार्केट पहले तो काफ़ी अच्छा फॉल किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑलमोस्ट 48,200 से हमारा मार्केट 47,000 के नीचे आया विद इन अ डे एंड देन नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट मार्केट पूरा रिकवर किया। अगले दिन मार्केट वापस से 500 पॉइंट गिर गया। गिरा कहां से है? 48,000 के लेवल से। ये बात को हमें ध्यान रखना है। क्यों? 48,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक दिन या एक सेकंड मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आपको क्लियर कट ये चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट में बड़ा प्रेशर है 48,000 के लेवल पर। ये लेवल, 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 ये सारे लेवल्स 48,000 के हैं, जिसमें एक बार दो बार मार्केट ने उसके ऊपर कोशिश की निकलने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको एक चीज ये समझ में आ रही है कि 48,000 पे सेलर्स दबा के बेच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मार्केट आपका 48,000 के ऊपर जाए, या बोले जाए इस मंथ की क्लोजिंग वो चाहते हैं कि 48,000 के नीचे ही रहे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी हम कहां पर है? 47,500 के आसपास। तो अब किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए सो दैट आप आने वाले दिनों में पैसे बना पाए। ठीक है, आपका अल्टीमेट एम क्या है? पैसे बनाने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करोगे तो आपका पैसा बनेगा। ये सारे स्क्रीनशॉट लास्ट के 3 दिन के हैं। अब 3 दिन में मार्केट कितना वॉलेटाइल रहा है वो देखो, और हमारे मेंबर्स के आप प्रॉफिट यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट अपडेट किए हैं सो दैट आप लोग देख पाए। ओके, तो काफी काफी है, काफी आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीनशॉट, है ना। तो कहां तक है ये? यहां तक है। ठीक है, पिछले 2 दिन में मैंने आप लोग को 250-250 पॉइंट के बड़े टारगेट दिलवाए हैं बैंक निफ्टी में। जब हमारा मार्केट ऊपर गया तब भी, और जब हमारा मार्केट फ्राइडे को नीचे आया तब भी। ठीक है, उससे पहले वाले दिन मैंने 100 पॉइंट्स के दिलवाए थे, बिकॉज मैं सेकंड हाफ में एक्टिव नहीं था। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात भी जान के रखो, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो इतनी बड़ी कैंडल बना देगा और फिर इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए निफ्टी का जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। यूएस के मार्केट पे ज्यादा ध्यान देंगे कि कल का कैसा मार्केट क्लोजिंग हो रहा है, बिकॉज सब कुछ अगर पॉजिटिव रहा तो ये वापस से इस रेंज में ओपन हो जाएगा और यहां से अच्छा खासा बुलिश भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है बैंक निफ्टी में, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ओके, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग बता दो ये क्या है, और अगर इसके नीचे निकलता है तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा वो आप लोग मुझे बता दो। मैं यहां पर लेवल्स की बात करूंगा। ठीक है, अगर मैं ये पूरा बात करूं तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट है। अगर हम यहां से नीचे निकलते हैं तो हम वापस से यहां तक, यानी कि 47,000 या उसके नीचे वापस से जा सकते हैं। इस बात का रखना ध्यान। और मार्केट में बचे हैं कुछ, देखो मंडे हमारा क्लोज है और बाकी के 4 दिन तो ईयर एंड है। मैं नहीं चाहता आप लोग लॉस करें, तो लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना, लिमिटेड ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना। लॉस हो जाए तो चुपचाप मार्केट से बाहर बैठना। ठीक है, रिवेंज लेने मत उतरना, बिकॉज मार्केट रोजाना रहता है, आज आखिरी और पहला दिन नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई भैया क्लियर। अब हमें जो लास्ट लो देखने को मिला है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, वो क्या है? ऑलमोस्ट 47,400 का। अगर मैं इसको थोड़ा सा करता हूं बड़ा तो 47,450 आप मान के चलो कि अगर हमने इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो आपको एक बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ इधर एंट्री आप बना लेना। अगर गलती से हम लोग ओपनिंग यहां कहीं करते हैं तो, ठीक है, अगर हम ओपनिंग यहां कहीं करेंगे देन सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो, अगर हम ओपनिंग यहां कहीं करेंगे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ध्यान रखो, यहां पर एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है मार्केट। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को बना लेना, वरना मैं आपको मार्केट ओपन होने से पहले या बाद में आपको दे ही दूंगा। ठीक है, 47,000 आपके लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट, देन आपको कॉल साइड में जाना है फॉर द लेवल्स 48,000, क्योंकि यहां से 300 पॉइंट है
तो मार्केट वापस से यहाँ पर बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है इन लेवल्स के लिए। ठीक है, पहली चीज। अगर हम 47,450 400 के नीचे क्लोजिंग किए तो हम वापस से 47,200 से लेके 47,000 ये रेंज में आ सकते हैं, सेकंड केस। तीसरा केस है हम यहीं कहीं ओपन हो और इस रेंज में ही रह जाएं। ठीक है, अगर हम इस रेंज में रह जाते हैं तो आपके लिए यहां पर एक ट्रेड प्लान होगा। अगर हम ऊपर कहीं ओपन होते हैं तो आपके लिए 47,700 के नीचे एक पुट साइड में प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये एरिया आपके लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आप कम ट्रेड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम नीचे निकल गए तो बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर निकल गए तो हमें बड़े ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके बीच में हो सकता है कि आपका एसएल हंटिंग भी हो जाए, हो सकता है आपको बड़े टारगेट ना मिले, छोटे छोटे टारगेट लेके आपको निकलना पड़े, स्कैल्पिंग करना पड़े, काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। लेवल्स मैंने बता दिए हैं, 47,700 के ऊपर आपको ट्रेड प्लान हो जाएगा, 47,450 400 के नीचे आपका ट्रेड प्लान हो जाएगा, एंड 48,000 के ऊपर आपका ट्रेड प्लान हो जाएगा। 48,000 के ऊपर निकलते हैं तो पहला टारगेट ऑब्वियस सी बात है 48,200, देन 48,500, 49,000 तक हम आराम से जा सकते हैं, और फिर हमारा टारगेट 50,000 रहेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 50,000 हम नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि यहीं कहीं पर रहेंगे। बस बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, लोगों के स्टॉप लॉस लिए जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं कि आराम से स्टॉप लॉस के साथ काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बन जाए सुबह सुबह तो मार्केट से बाहर हो जाना। ठीक है, ट्राई करो मॉर्निंग के पहले 2 घंटे में पैसा बन जाए, ताकि आपको बीच मार्केट में यानी कि मिड मार्केट में आप काम ना करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज होता है। ठीक है, अब कुछ स्टॉक्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एंड जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। आईआरसीटीसी बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है, और मैंने ये स्टॉक आपको 620 के लेवल पर बताया था। ठीक है, सो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो काफ़ी टाइम पहले जब हमारा मार्केट था यहाँ पर कहीं पर ऑलमोस्ट मई जून में मैंने आप लोग को ये स्टॉक दिया था, जब ये अपने लॉस से वापस रिकवरी कर रहा था, एंड वहाँ से क्या क्या शानदार प्रॉफिट दिया आप लोग खुद देख सकते हो। अपना इसने सपोर्ट बनाया, ये देखो पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट। जब दोबारा यहाँ पर आया था तो मैंने आप लोगों को वापस राय दिया था 600 620 के लेवल पर बाय करने के लिए, और आपको एक और चांस मिला था जब ये ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, यहाँ से जब ये रिजेक्शन लेके नीचे आया था तब भी मैंने आपको बोला था बाइंग कर लो, इस टाइम पर भी मैंने आपको बोला था बाइंग कर लो। लेकिन वही है ना, किसने किया किसने नहीं किया आई डोंट नो, बट इसने अपना पहला टारगेट सक्सेसफुली दे दिया 760 का। 620 से पहला टारगेट मिला 760, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट, और ऑलमोस्ट 20% से ऊपर। देन इसने दूसरा टारगेट 920 का भी अचीव कर लिया। फिलहाल ये 860 पर है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। देखो जिसने बुकिंग कर ली है प्रॉफिट की वो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने ऑलमोस्ट हाई पर बुकिंग की है, बढ़िया है। इसके ऊपर मार्केट यहाँ तक किस तरीके से परफॉर्म करेगा डोंट नो, क्यों नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखो कितनी तेजी से मोमेंटम हुआ था यहाँ पर। ठीक है, 1-2 वीक में ऊपर, 2 वीक में नीचे। ठीक है, देन मार्केट ने किया था कंसोलिडेशन, ये वाला फेज, और हम वहां तक तो आ ही चुके हैं। तो अभी मैं किसी को नई राय तो नहीं दूंगा इसमें एंट्री करने की, प्रॉफिट बुकिंग की राय जरूर है। 860 पर है, अगर किसी ने नहीं की है प्रॉफिट बुकिंग तो भैया इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करो अपनी, और किसी को नई बाइंग करनी तो गलती से ये स्टॉक 760 770 750 के आसपास आता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टॉक अच्छा कर रहा है इसलिए आपको ये करना चाहिए था पहले ही, लेकिन काफी सारे लोगों ने नहीं किया होगा। एक और आपका स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, इसमें अभी काफी कैपेसिटी बची है। आप देखो इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1400 का स्टॉक है, अभी भी 898 का। देखो स्टॉक भाग नहीं रहा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, डाउन साइड से अच्छा इसने दे दिया है 800 रुपए से, ये अभी 900 पर है, तो मैं तो इसमें प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। और ये काफी टाइम से देखोगे तो साइडवेज हो रखा है, ऑलमोस्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 महीने से साइडवेज है। अगर किसी को बाइंग करनी है तो अगर ये 920-30 के ऊपर क्लोजिंग करना चालू करता है तब आप इसमें बाइंग करो, या फिर 960 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करना चालू करता है तब आप इसमें बाइंग करो। अदरवाइज जिसने होल्ड किया नीचे के लेवल से आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, सेम एक और सेम कैटेगरी का स्टॉक बाटा इंडिया, देखो लास्ट वीक कितना वॉलेटाइल रहा है, 1720 पे भी गया, 1582 पे भी गया, और 1620 पे इसकी क्लोजिंग है। ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी, जिसने इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है ये बार बार, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो एक बार ये इसको तोड़े, अच्छी कैंडल क्लोजिंग करे तो 1760 के ऊपर आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हो। टारगेट देखो इसमें भी ऑल टाइम हाई 2200 का है, बट
पहला टारगेट ऑलमोस्ट 1850 और दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का रहेगा। 2000 के आसपास मैं भी इसमें निकलने के बारे में सोचूंगा। ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन लेट्स सी ये 1760 के ऊपर जब निकलेगा तब प्रॉपर ट्रेंड चेंज होगा। अभी इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अगर इसने एम पैटर्न बना दिया तो इसमें फॉल वापस से आ सकता है, तब तक रिजल्ट का टाइमिंग आ जाएगा। रिजल्ट खराब हुए तो भी इसमें दिक्कत हो सकती है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ गया होगा। फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।